कभी न खत्म होने वाले काल चक्र में एक कहानी जन्म लेती है। एक ऐसी कहानी जिसमें विनाश भी है, करुणा भी और दिव्यता भी। यह है भगवान जगन्नाथ के अविरल हृदय की कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। गांधारी अपने सभी पुत्र खो चुकी माँ दर्द से टूट चुकी थी। वह मानती थी कि भगवान कृष्ण चाहे तो इस विनाश को रोक सकते थे। भावनाओं के तूफान में उन्होंने कृष्ण से कहा, एक दिन तुम्हारा कुल भी इसी प्रकार समाप्त होगा। और फिर समय ने चुपचाप 36 वर्ष की दूरी तय कर ली। यदुवंश आपसी कलह में उलझ गया और स्वयं को ही नष्ट कर बैठा। द्वारका समुद्र की शरण में चली गई। उसी समय कृष्ण शांत मन से नदी किनारे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। एक शिकारी जरा दूर से चमकती रोशनी को किसी पशु की आंख समझ बैठा और तीर चला दिया। जब वह पास पहुंचा तब उसके कदम कांप गए। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं कृष्ण थे। पर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह वही फल है जिसका बीज बहुत पहले बोया गया था। दुख मत करो। और इसी क्षण कृष्ण का पृथ्वी से लीला समापन हो गया। अर्जुन ने भारी मन से अंतिम संस्कार किया। अद्भुत बात यह थी कि पूरी देह अग्नि में समा गई, पर कृष्ण का हृदय दिव्य प्रकाश से धड़कता रहा। अर्जुन ने उसे एक लकड़ी के पट्टे पर रखकर नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया। वह हृदय लहरों के सहारे दूर, बहुत दूर निकल गया। लंबे समय बाद वह ओडिशा की महानदी नदी के तट पर पहुंचा, जहां शबरा समुदाय के मुखिया विश्ववसु को यह तेजस्वी वस्तु मिली। उन्होंने इसे गुप्त स्थान पर रखा और नीलमाधव के रूप में पूजा करने लगे। इधर अवंती के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त थे। जब उन्हें नीलमाधव के दर्शन की खबर मिली तो उन्होंने पुरोहित विद्युआपति को खोज के लिए भेजा। विद्युआपति कई कठिनाइयों के बाद विश्ववसु के गांव पहुंचे। मार्ग छिपा रखने की शर्त थी, पर विद्युआपति ने रास्ते में सरसों के दाने बिखेर दिए और पहली बार उस दिव्य रूप को देखकर स्तब्ध रह गए। लेकिन जब राजा स्वयं पहुंचे, नीलमाधव लुप्त हो चुका था। निराश राजा को रात में एक स्वप्न मिला। समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का दंड मिलेगा, उसी से मेरे विग्रह बनेंगे। अगली सुबह समुद्र ने सचमुच वह पवित्र लकड़ी राजा के चरणों में रख दी, पर लकड़ी कोई उठा न सका। अंततः शबरा समुदाय की सहायता से वह राजमहल पहुंची। कई मूर्तिकार असफल रहे। तभी विश्वकर्मा वृद्ध रूप में प्रकट हुए और बोले, 21 दिनों तक मुझे अकेले में काम करने दो। दरवाजा बंद हुआ, औजारों की आवाजें आती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। चिंता में राजा ने दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और 3 अधूरी मूर्तियां सामने थीं, हाथ पैर बिना पूरी आकृति के। राजा निराश हुए, पर तभी मूर्ति से स्पष्ट धड़कन सुनाई दी। हाँ, कृष्ण का वही अमर हृदय अब जगन्नाथ के रूप में धड़क रहा था। यही मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पुरी धाम में विराजमान हैं। यह विश्वास है कि जगन्नाथ धरती के एकमात्र सजीव देवता हैं, जो अपने भक्तों की पीड़ा सुनते हैं, समझते हैं और उनके हृदय की पुकार पूरी करते हैं। यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, भक्ति और दिव्यता शरीर नहीं, हृदय में जीवित रहती है।